मालती सुबह सुबह सोकर उठी होती है। तभी मालती की छोटी बहू सुहाना उसके लिए एक चाय लेकर आती है और चाय देते हुए बोलती है, माँ जी आप ब्रश कर लीजिए, मैं आपकी चाय लेकर आई हूँ। आय हाय बहू, तुझे कितनी बार कहा है मैंने कि सुबह सुबह अपनी ये मनहूस शक्ल मत दिखाया कर, और ऊपर से तू अब मेरे लिए चाय भी लेकर आ गई। तेरे हाथ की चाय पीकर मुझे मरना नहीं है। मालती सुबह सुबह अपनी छोटी बहू को सुनाने लग जाती है और उन दोनों की आवाज सुनकर मालती की बहू पूनम मालती के लिए जल्दी से चाय बनाती है और लेकर आती है। माँ जी आप क्यों सुबह सुबह इतना चिल्लाकर अपना खून जला रही हो? ये लो, मैं आपके लिए चाय बना कर लाई, आप ये पियो और थोड़ा शांत हो जाओ। इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। हाय मेरी प्यारी बहू पूनम, मैं तो अपनी आँख खुलने के साथ बस तेरी शक्ल देखना चाहती हूँ। तू तो माता लक्ष्मी ही है, अपने मायके से इतना सारा धन लाई है। और एक ये है सुहाना जो अपने फटे हुए बैग में फटी हुई 2 साड़ियाँ उठा ले आई। माँ जी अब हर किसी के माँ बाप मेरे माँ बाप जितने अमीर थोड़ी ना हो सकते हैं। सुहाना तो शक्ल से ही गरीब लगती है, वो तो इसकी किस्मत अच्छी है, इसीलिए इसकी शादी इतने अच्छे घर में हो गई। बिल्कुल सही कह रही है पूनम बहू तू। वो तो मेरे बेटे को ये गरीबी की माला भा गई, वरना तो मैं उसे अपने घर में एक कदम नहीं रखने देती। और तू खड़ी खड़ी क्या कर रही है? चल जा यहाँ से। और याद रखियो कि सुबह सुबह कोई भी तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता है, इसीलिए अपनी शक्ल मत दिखाया कर। अपनी सास के ताने सुनकर सुहाना को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से रोते हुए चली जाती है। मालती इसी तरह अपनी दोनों बहुओं में भेदभाव करती रहती थी। ऐसे ही एक दिन सुहाना कपड़े धोने बैठती है तो अपनी सास के भी कपड़े धोने लगती है। अपनी छोटी बहू को अपने कपड़े धोते हुए मालती देख लेती है और उसे बहुत गुस्सा आता है और वो सुहाना पर चिल्लाते हुए बोलती है, सुहाना तुझे मैं पहले ही कितनी बार समझा चुकी हूँ, अब तक तुझे समझ नहीं आया क्या? या फिर अब मुझे तू खुद ही बता दे कि तुझे कौन सी भाषा में मेरी बात समझ आती है? माँ जी मैंने अब क्या किया, मैं तो यहाँ बस सबके गंदे कपड़े ही धो रही हूँ, फिर आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या माँ जी? गलती? अरे तुझसे पाप हुआ है पाप। तूने मेरे कपड़ों को हाथ कैसे लगाया? मैंने तुझसे कहा था कि तू मेरे कपड़े धो नहीं सकती। माँ जी मैं तो बस इसलिए आपके कपड़े धो रही थी क्योंकि आपके कपड़े गंदे थे। गंदे थे नहीं, लेकिन अब जरूर हो गए हैं क्योंकि तूने मेरे कपड़ों को हाथ जो लगाया है। अब मैं इन कपड़ों को दोबारा हाथ नहीं लगाऊंगी। पूनम बहू, ओ पूनम बहू, कहाँ है? जरा बाहर तो आना। अपनी सास के बुलाने पर पूनम अपने कमरे से बाहर आती है और बोलती है, माँ जी क्या हुआ, आप मुझे क्यों बुला रही हो? कुछ काम है क्या? बहू तू इतनी भोली है, प्यारी है और पैसे वाली भी है। तेरे होते हुए मेरे सामान को ये भिखारन क्यों हाथ लगा रही है? तूने इसे रोका क्यों नहीं? किस बात के लिए नहीं रोका मैंने इसे? अरे ये मेरे कपड़े धो रही है, खुद तो है ही गंदी, अब मेरे कपड़ों को भी गंदा कर दिया। देख पूनम बहू, मुझे ना इस गरीब की परछाई तक नहीं पसंद है और अब से मेरा सारा काम तू करेगी। अपनी सास की इतनी कड़वी बातें सुनकर सुहाना को बहुत बुरा लगता है और फिर वो अपने कमरे में चली जाती है और बाहर नहीं आती। शाम को जब सुहाना का पति अमन आता है तो वो अपने कमरे में देखता है कि सुहाना एक कोने में शांत बैठी थी। अमन सुहाना से कहता है, क्या हुआ सुहाना, तुम उदास लग रही हो, कुछ हुआ है क्या? मुझे माँ जी की बातें बहुत बुरी लगती हैं। दीदी अपने मायके से बहुत कुछ लाई हैं, तो माँ जी उनको ही पूछती हैं और मेरे साथ तो जैसे अछूत वाला व्यवहार करती हैं। मुझे पता था माँ ऐसा बर्ताव करेंगी तुम्हारे साथ, लेकिन अब और नहीं। हम घर छोड़ के जाएंगे और एक नई दुनिया बसाएंगे। तुम्हें पढ़ने का शौक है, तुम पढ़ाई पे ध्यान देना और मैं दुगनी मेहनत करूंगा और हम एक नया घर बना के अपने एक दुनिया बसाएंगे। लगातार अपनी बीवी का अपमान अमन से देखा नहीं जाता और वो घर छोड़ देता है, जिसके बाद दोनों अलग से रहने लगते हैं। घर छोड़ने के बाद घर का सारा काम पूनम अपनी सास से ही करवाती। एक बार मालती बर्तन धो रही थी और उसकी कमर में काफी दर्द था। तभी पूनम और बर्तन धोने के लिए लाती है और वहाँ रख देती है। ये देखकर मालती कहती है, बहू मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे बर्तन नहीं धुले जाएंगे। जितना हो सकता है उतना तो मैंने कर दिया, इसीलिए अब ये बचे हुए तू ही धुल दे। माँ जी बड़ी हो आप, इसीलिए ज्यादा कुछ बोल नहीं रही हूँ मैं, लेकिन मैं घर में नौकरानी रख लूँ, इतने पैसे तो नहीं है।
और रही बात बर्तन धोने की, तो आप घर में मुफ्त की रोटियां ही तोड़ रही हो ना, थोड़ा हाथ पैर भी चला लो, कम से कम किसी तो काम आओगी ना आप। यहाँ पूनम दिन पर दिन अपनी सास से घर का सारा काम करवाई जा रही थी। वहाँ सुहाना ने अपनी परीक्षा दी होती है, जिसका आज परिणाम का दिन था, और अमन सुहाना दोनों परिणाम का इंतजार कर रहे थे। तभी सुहाना के फोन पर मैसेज आता है और वो खुशी से अमन को गले लगा लेती है। अमन, मैंने परीक्षा पास कर ली है और मेरी नौकरी भी लग गई है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है अमन। अगर तुम मुझे मोटिवेट नहीं करते तो शायद आज मैं ये परीक्षा दे भी नहीं पाती। आज मैं जो कुछ भी हूँ वो सब बस मैं तुम्हारी वजह से ही हूँ। जिस तरह से तुमने मेरा हाथ कभी छोड़ा नहीं, मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, हमेशा मेरा साथ दिया, मेरे कदम से कदम मिलाया, उसी तरह एक पति का भी फर्ज होता है कि वो अपनी पत्नी का हर कदम पे साथ दे, उसका हौसला बढ़ाए, और मैं तो यही कर रहा हूँ। सुहाना की नौकरी लग जाती है, अमन भी काम कर रहा होता है। इस तरह दोनों की कमाई से अब उन दोनों के हालात में काफी सुधार आता है। वहीं एक रोज मालती झाड़ू लगा रही थी, तभी उसका पैर मुड़ जाता है और उसे पैर में बहुत जोर की मोच आती है। मालती दर्द से चिल्लाते हुए अपनी बहू को बुलाती है। बहू, जरा उठा तो, मेरे पैर में जोर से मोच आ गई है। माँ जी, आप अपने नाटक से बाज नहीं आने वाली हो क्या? अरे इतना नाटक कौन करता है? बहू, कैसा नाटक? मैं कोई नाटक नहीं कर रही हूँ, मेरे पैर में सच में जोर से मोच आ गई है। माँ जी, मैं आपके इस झूठ को सच नहीं मानने वाली हूँ, और मुझे अच्छे से पता है कि आप ये सब एक नाटक कर रही हो। चलो जल्दी से उठो और पूरा का पूरा घर साफ करो। बहू, मेरी बात का विश्वास कर, सच में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे पैर में मोच आई है, मुझसे उठा तक नहीं जा रहा, तो मैं घर के काम कैसे कर सकती हूँ? माँ जी, आपको बहुत दर्द हो रहा है ना, तब तो आप काम और भी जल्दी कर सकती हो। एक काम करो, पहले घर साफ करो, फिर मेरे लिए कुछ अच्छा बनाओ, और अब कोई सवाल मत करना, जो कहा है ना वो करो। मालती पूनम की बात मान लेती है और काम करने लगती है। ऐसे ही मालती के दिन कट रहे थे। रोज ऐसा कुछ न कुछ हो जाता जिससे पूनम अपनी सास को खूब खरी खोटी सुनाती। कुछ दिनों बाद पूनम और मालती दोनों बाजार सब्जी लेने जाते हैं, जहां सब्जियों का थैला मालती ने ही उठाया था और साथ में टमाटर की पन्नी भी। तभी मालती का पैर लड़खड़ाता है और उसके हाथ से टमाटर गिरकर बिखर जाते हैं। ये देखकर तो पूनम आग बबूला हो जाती है। बुढ़िया, तुझे दिखाई नहीं देता है क्या? इतने महंगे टमाटर तूने गिरा दिए। बहू, मैंने जानबूझकर नहीं गिराए, मेरा पैर लड़खड़ा गया था और टमाटर गिर गए। पैर लड़खड़ा गए तो क्या खुद नहीं गिरी? बस ये टमाटर ही क्यों गिरे? बहू, मुझे माफ कर दे, गलती हो गई है, आगे से कभी नहीं होगी। गलती? कोई बात नहीं, अब तक गलती के लिए माफी मिल गई, लेकिन अब नहीं मिलेगी। चलो अब सबके सामने आप मुर्गा बनो और कुकड़ू कू करो। पूनम मालती के साथ जबरदस्ती करने लगती है और वहाँ भीड़ जमा हो जाती है। भीड़ को देखकर वहाँ सुहाना भी आती है, जो कि सब्जी लेने आई थी। सुहाना भीड़ के अंदर घुसती है तो देखती है कि उसकी जेठानी उसके साथ जबरदस्ती कर रही थी। ये देखकर सुहाना को काफी बुरा लगता है और वो बोलती है, दीदी, ये हमारी सास हैं और आप इनके साथ कैसा बर्ताव कर रही हो? ये ना इसी लायक है। अरे घर पर पड़ी रहती है, मुफ्त की रोटियां तोड़ती रहती है, और देखो इतने महंगे टमाटर जमीन पर गिराती है, तो सजा तो मिलनी चाहिए ना। बस करो दीदी, सजा किस बात की? हमारी सास हैं ये, इन्होंने हमारे पतियों को पाला है और अब आपको इन्हें पालना पड़ रहा है, तो आप इन्हें सजा दे रही हो। अब से माँ जी आपके साथ नहीं रहेंगी, मैं माँ जी को अपने साथ लेकर जा रही हूँ। चलो माँ जी। सुहाना अपनी सास को अपने साथ लेकर चली जाती है। बीते कुछ दिनों में जो भी मालती के साथ हुआ, उन सब की वजह से मालती एक बार फिर सोचने पर मजबूर हो गई थी कि जिसके साथ इतना बुरा किया, आखिर उसने ही बुरे समय में उसे आसरा दिया।